वेलकम बैक दोस्तों, मनी के शो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ब्रेक पे जाने से पहले हम इस सेगमेंट में बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू पर। हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में आज जो कुछ भी हुआ, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी साहब ने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए सरकार पर, बड़ी तनकीद की सरकार की कि टैरिफ्स पे सरकार अच्छा काम नहीं कर पाई है, देश को बेच दिया है, ये इल्ज़ाम लगाया। लेकिन साथ ही साथ जेफरी एप्स्टीन मामले पर बात करने की कोशिश की, फिर से रोक दिए गए, लेकिन जिक्र तो हो गया। और उसके बाद आज इसकी वजाहत करनी पड़ी हरदीप पुरी साहब को। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, बहुत बार इनका नाम आ चुका है एप्स्टीन फाइल्स पर। हमने इस पर ड्रॉप साइट न्यूज़ के मेघनाथ बोस और बिप्लब कुमार दास से बात भी की थी पिछले साल नवंबर में, जब ये पहली खबर आई थी। उसके बाद फिर से अब कुछ हफ्ते पहले हमने इस पे बात की थी। आज हमारे साथ जुड़ गई हैं फातिमा खान। आपका भी मजमून छपा था ड्रॉप साइड न्यूज़ पे। दरअसल आप का पहला बायलाइन था उस रिपोर्ट में, जिस पे हमने मेघनाथ और विप्लव से बात की थी। उस दिन फातिमा जुड़ नहीं पाई, आज न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, न्यूयॉर्क में आपकी रहाइश है फिलहाल। हिंदुस्तान में आपने पॉलिटिक्स कवर किया है, मेन स्ट्रीम मीडिया में आप थी, और मैं तब से इनको जानता हूं, लेकिन पहली मर्तबा इनको अपने शो पर बुलाने का शर्फ हासिल हो रहा है। आइए फातिमा को खुशामदीद कहते हुए हम जानने की कोशिश करें, ये जो हरदीप पुरी साहब ने कहा, मैं छोटा सा क्लिप है चलाना चाहूँगा फातिमा को खुशामदीद कहते हुए। फातिमा वेलकम, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया आज। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, और मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मैं आपके और आपके लिसनर्स से बात कर पाऊंगी आज इस बहुत ही अहम इशू पे। जी फातिमा, मैं एक ये 54 सेकंड्स का ये क्लिप है जो उनके प्रेसर से लिया गया है हरदीप पुरी साहब से। मैं चाहूँगा कि आप भी सुने और हमारे ऑडियंसेस भी सुने, और फिर हम इस पे आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या मुतमईन हैं उन्होंने जो भी बात कही है हरदीप पुरी साहब ने। छोटा सा क्लिप सुनिएगा दोस्तों, आप लोग भी सुनिए। My boss in the IPI, Mr. Terrier Rod Larson, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. And the ICM was dealing with international issues, thematic issues, and Mr. Epstein was not part of it. The kind of people who were on the ICM were the former Prime Minister of Australia, Mr. Kevin Rudd, was a chairman, Borge Brende from Norway, who I believe is the head of a World Economic Forum now, Hannah Tete from Ghana, Jose Manuel Ramos. ये बहुत लोगों का नाम लिया है फातिमा। क्या आपको लगता है हरदीप पुरी साहब ने सब कुछ सही सही बताया है? क्योंकि आपने तो इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है एप्स्टीन फाइल्स पे, ख़ास तौर पे हरदीप पुरी साहब का जहां पे नाम आया है। क्या आप मुतमईन हैं उन्होंने आज जो वजाहत की इसकी? मैंने आज पूरा दिन गुजारा। जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसके बाद मैं वापस गई एक एक एप्स्टीन मेल पे जहाँ पे हरदीप सिंह पुरी का नाम है, देखने के लिए कि इन्होंने कितना उसे एड्रेस किया है। एंड मैं आपको सच बताऊं तो कुछ प्रतिशत भी एड्रेस नहीं किया गया है, बेरली 1 और 2% ऑफ जो पूरा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईमेल्स हैं जो इन्होंने एक्सचेंज किए हैं जेफरी एप्स्टीन के साथ। कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। वो बोलते हैं कि वो सिर्फ जो आईपीआई डेलीगेशन के थ्रू मिले हैं उनसे 3 या 4 बार। पहले तो ईमेल ये दिखाते हैं कि इनका 1-on-1 इंटरेक्शन बहुत बार हुआ है, ये बहुत बार जेफरी एप्स्टीन के घर गए हैं, जेफरी एप्स्टीन ने इनको खास बुलाया है। 2017 में जब इनकी बुक आई थी तो इन्होंने स्पेशली एप्स्टीन को मेल भेजा कि मैं ये बुक देने आपको आना चाहता हूँ, कब फ्री हैं आप। सबसे अहम जो एक चीज आती है निकल के कि 2014 में एप्स्टीन जो हैं और लोग लैरी समर्स जो फॉर्मर हार्वर्ड प्रेसिडेंट हैं उनको एक ईमेल भेजते हैं बोल के कि एक प्राइवेट गैदरिंग है उनके घर में जिसमें कुछ सेलेक्ट अटेंडेंस है लोगों का, जिसमें वुडी एलन है, एहद बराक जो फॉर्मर इजराइल प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं, एंड इंटरेस्टिंगली हरदीप सिंह पुरी हैं। Right, so this is not a delegation, this is a very private gathering at his home. इसके अलावा बहुत सारे इंटरेक्शंस हुए हैं जिसमें एक जगह हरदीप सिंह पुरी पूछते हैं
Epstein से कि are you back from your exotic island? You know, do you have time for a coffee? So this kind of hints कि इनका relationship सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप या फिर एक बहुत ही डिटैच्ड रिलेशनशिप नहीं था. ऑब्वियसली नन ऑफ दिस ईमेल्स हम इसको यही यूज कर सकते हैं बोलने के लिए कि कोई रॉन्ग डूइंग या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है हरदीप सिंह पुरी साहब ने या उसमें वो कंप्लिसिट रहे हैं, हम वो नहीं बोल सकते हैं. पर ये डेफिनेटली शो होता है कि जो रिलेशनशिप का एक्सटेंट है वो कहीं ज्यादा है दैन जो यू नो हरदीप सिंह पुरी साहब चाह रहे हैं कि हम बिलीव करें. जो लिंक्डइन के सीईओ के साथ जो मुलाकात हुई उसमें फिर क्या ऐसा कोई कॉरेस्पॉन्डेंस में है जिसमें ये पता चले कि नहीं ये तो किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए नहीं बल्कि एप्स्टीन नहीं कराया था और इन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया था कि आपने कितना ज़बरदस्त काम किया है? जी बिल्कुल. वो बताते हैं, अपडेट लेते हैं एप्स्टीन साहब की ये मीटिंग आपकी हुई तो वो कहते हैं कि हाँ मैं अभी सैन फ्रांसिस्को में हूँ मीटिंग के लिए. एंड वो थैंक करते हैं स्पेसिफिकली एप्स्टीन को कि थैंक्स माय फ्रेंड, यू मेक थिंग्स हैपन. और उसके बाद वो ये भी पूछते हैं एनी एडवाइस की मीटिंग के लिए कोई एडवाइस है, जो फिर वो एप्स्टीन देते भी हैं एडवाइस, उसको वो थैंक करते हैं. उसके बाद एक अपडेट देते हैं कि मीटिंग कैसी गई और उसके कुछ एक महीने बाद वो एक बहुत लंबा ईमेल जो उन्होंने वन ऑफ द ओनली ईमेल्स इनफैक्ट जो उन्होंने प्रेसर में एड्रेस किए हैं उसमें यू नो वो बताते हैं कि इंडिया एक बहुत ही थ्राइविंग इकोनॉमी है जिसमें हॉफमैन को इन्वेस्ट करना चाहिए. और इस पूरी चेन ऑफ कम्युनिकेशन में एप्स्टीन हर एक ईमेल में सीसीड रहते हैं, हर जगह उनको थैंक किया जाता है. तो उन्होंने बहुत पिवटल रोल तो प्ले किया है इसमें डेफिनेटली. और ये जो आज उन्होंने कहने की कोशिश की, देखिए ये तो रूटीन टाइप के थे, मतलब मोटा मोटी मैं 3 या 4 दफ़ा मिला हूँ उनसे और जो उन्होंने वो बोलने की कोशिश की है तो आपकी बातों से लग रहा है कि इसमें बहुत कुछ है जो शायद वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या फिर उसको स्कर्टिंग अराउंड द इशू जो कहते हैं वो हो रहा है. लेकिन आपको क्या लगता है कि आज इतने दिनों बाद आपकी रिपोर्ट आए हुए भी वो कुछ टाइम हो गया है तब तक उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, आज ही उन्होंने प्रेशर क्यों किया? हाँ मतलब मैं ये बोलना भी चाहूंगी कि हमने जब स्टोरी की थी तब भी हमने स्पेसिफिकली हरदीप सिंह पुरी को जिनका नाम था उस स्टोरी में उनको एक लंबा सा क्वेश्चन भेजा था लेकिन हमें रिस्पांस तो नहीं आया. आज एक बात ये है कि राहुल गांधी हम जानते हैं कि काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स की बात करने की, वो हो नहीं रही हैं, उनको बार बार बंद किया मतलब रोक दिया जाता है पार्लियामेंट में. आज किसी तरह वो थोड़ा बहुत जो बोल पाए, आई थिंक क्लियर है कि अब गवर्नमेंट को लगा क्योंकि ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ही इज अ सिटिंग यूनियन मिनिस्टर राइट. वो उस वक्त नहीं थे जब ये मीटिंग्स हुई लेकिन ही वाज स्टिल वेरी मच अ बीजेपी मेंबर और उसके कुछ टाइम बाद ही वो मिनिस्टर बन गए 2017 में. तो इसलिए ये आई थिंक अब एक ग्लोबल इशू बन गया है मनी. और ये इसको अभी भी मतलब लोगों से मैं बात करती हूँ वो काफी शॉक्ड हैं कि इंडिया में एक्चुअली आप एक जगह से सोचा जाए काफी डल रिएक्शन ही आया है. वन वुड इमेजिन कि इस पे जो है हर जगह हम देख रहे हैं ग्लोबली यू नो सरकारों पे क्वेश्चन उठ रहा है, लोग रिजाइन कर रहे हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर. लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही कैजुअल सी डिसमिसिव सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई और उसको ही एज ए फेस वैल्यू पे लिया जा रहा है जो बहुत सरप्राइजिंग है. इनफैक्ट मैं इस पे एक स्टोरी कर रही हूँ जो होपफुली कुछ घंटों में पब्लिश हो जाएगी. हरदीप सिंह पुरी ने क्या क्या एड्रेस नहीं किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ईमेल्स क्लियरली शो करते हैं. हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा उस मजमून का, लेकिन मैं आपका रिएक्शन एक छोटे से एक और क्लिप पे मैं लेना चाह रहा था. पुरी के कॉन्फ्रेंस से ही निकाला हुआ है, 20-24 सेकंड का है. इस पे बेसिकली वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है. ये सुनिए. This is minimal interaction. But if your answer is, in 2008 he was, in 2008 he pled guilty, yes, for a charge that he was soliciting the favors of a woman who was underage. That was it. The rest of the stories got to be known much later. But believe me, many of us had doubts on that. आपको क्या लगता है, वो कह रहे हैं कि उस टाइम पे वो तो एक अंडर एज वुमन या गर्ल से जो है ऐसा कुछ कर रहे थे, दैट वाज इट. Was that really that? So it is true that the extent of you know एक पूरा वो आइलैंड से ऑलमोस्ट एक मशीन जो चला रहे हैं ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी वो 2018 में पता लगा और उसके बाद वो रीअरेस्ट हुए हैं एंड 2019 में ही डाइड राइट. बट that we know and but in 2008 he was convicted, he did plead guilty, he did serve 13 months in jail. This is important to know that he's a convict. During the span of
all these conversations, all these emails we just went through, वो एक पूरी तरह से एक convicted sex offender थे, ठीक है, इस पे कोई डाउट नहीं है। और ये बोलना कि वो सिर्फ एक अंडर एज वुमन, पहले तो अंडर एज वुमन क्या होती है, वो एक बच्ची होती है, बच्ची, चाइल्ड girl. होता है, उसके लिए टर्म है। तो जिस तरह से इन्होंने डिसमिसिवली बोल दिया गया कि वो बस एक था, उससे क्या फर्क पड़ता है, एक हो या 100 हो, एक तरह से बोला जा रहा है कि ये क्राइम ग्रेव इनफ नहीं था। क्या ये बोला जा रहा है या ये बोला जा रहा है कि उनको पता नहीं था, क्योंकि वो दो अलग चीजें हैं। ये बोलना कि मुझे पता ही नहीं था कोई क्रिमिनल, उसका फिर एक अलग आप लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे रेज होते हैं कि एक यूएन ऑफिशियल, एक इतने सीनियर ऑफिशियल जो मिनिस्टर हैं हमारे देश के, उनको नहीं पता था, और भी अगर पता था तो उसको इस तरह से डिसमिसिवली बोल देना कि नहीं बस ये एक केस था, तो वो भी एक इशू है। तो दोनों तरह से लिया जाए तो ये कुछ बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। आखिर में मुझे पता है आपका टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है फातिमा, लेकिन मैं जाते जाते आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप लोगों का जो पिछला रिपोर्ट था उसके बाद एक और खुलासा हुआ था पुरी साहब के बारे में, लेकिन भारत की ऑपोजिशन ने इसको जग जाहिर किया कि उसके बाद, लेकिन आर्टिकल्स आए हैं मैंने देखा दूसरे मीडिया में, लेकिन उसमें ये कहा गया था कि पुरी साहब ने एप्स्टीन के स्टाफ के किसी का भारत में जाने के लिए वीज़ा कराने के लिए वो भी फैसिलिटेट कराया था। क्या ये हकीकत है या ये ऑपोजिशन ने बस एक छोटी सी चीज़ को बढ़ा दिया है? नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। ये आप मैं अभी इनफैक्ट आपकी कॉल के कुछ 10 मिनट पहले ही पढ़ रही थी फिर से जाके। उसमें क्लियरली एप्स्टीन लिख रहे हैं कि मेरी असिस्टेंट को इंडिया जाना है एक वेडिंग के लिए, कैन यू हेल्प विद दिस, कैन यू असिस्ट विद दिस। और इमीडिएटली जो है कुछ पुरी साहब का रिस्पॉन्स आता है कि बिल्कुल, और वो सीसी करते हैं, मार्क करते हैं एम्बेसडर प्रमोद बजाज को, कह के कि ये प्रमोद प्लीज इसके लिए हेल्प करिए। और ये भी बोलते हैं कि ही वर्क्स विद मी नाउ, और ये भी बोल देते हैं प्रमोद बजाज को कि टेक केयर ऑफ दिस ऑन प्रायोरिटी। ये टर्म ऑन प्रायोरिटी भी लिखा जाता है उसमें, और देन प्रमोद बजाज रिप्लाई करते हैं और इट फॉलो सूट। तो द थिंग इज कि ये इम्पोर्टेंट है रखना यहाँ पे, जो भी ऑपोजिशन बात बोल रही है वो इनएविटेबली यहाँ पे ये एक ऐसा यूनिक इंसिडेंट है या यूनिक केस है एप्स्टीन फाइल्स का जो भी रिलेटेड है कि हर चीज का एक जिसको हम कहते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में रिसीट है, हर चीज का ईमेल है, हर चीज का थ्रेड है। तो वो कोई भी बात अगर बोल देंगे, और ये ये आपके जो लिसनर्स हैं ये भी जाके डीओजे पे जाके सर्च कर सकते हैं और खुद ढूंढ सकते हैं ये चीजें। तो ये कोई ऐसी बहुत ही डिस्क्रीट फाइल्स हैं जो सिर्फ कुछ लोगों को एक्सेस है, ऐसा नहीं है। अब ये पब्लिक के लिए एक्सेसिबल बना दी गई हैं, इसीलिए इनके अराउंड स्कर्ट करना या इनको अंडर हैंडेड या फिर बहुत ही डिसमिसिवली प्ले करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी के लिए, और हम देख रहे हैं ग्लोबली जो इस लिस्ट में हैं उनके लिए भी। फातिमा, हमें आपके मजमून का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, हम आगे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फातिमा खान इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, न्यूयॉर्क में कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल से तालीम याफ्ता है, भारत में आप काम कर रही थी, मैं तब से इनको जानता हूँ।